हेल्थ टिप्स जो है तो उसी चीज के ऊपर लेकर आज की ट्रेनिंग है। तो आई होप कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगी। तो हमारे आज के ट्रेनर जो है तो वो हेल्थ और वेलनेस टॉपिक को लेकर आज बोलने वाले। तो सबसे मेन प्रिकॉशन से मतलब ये बोलूँगा कि आप जब भी आप घर से निकलते हो तो अपने हाथ से सैनिटाइजर घूमिए, और जब भी आप घर आते हो तो प्रॉपर सैनिटाइज कीजिए। ये मतलब कि आप घर से बाहर मत जाइए, जरूरत हो तभी घर से निकलिए वरना मत निकलिए। और ओके, तो हमारी जो आज की सेशन जो है वो एपीएल की प्रोडक्ट ट्रेनिंग है हेल्थ और वेलनेस टॉपिक की। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे आज के ट्रेनर जो है वो है अमन कुमार। तो वो हमारे लास्ट 10 ईयर से एपीएल के साथ कनेक्ट है। तो 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 नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारे जो आज के ट्रेनर जो है मिस्टर अमन कुमार सर, तो वो अपने एमबीए भी कंप्लीट किया मार्केटिंग ऑपरेशन फ्रॉम नवी मुंबई। तो वो हमारे साथ एपीएल में लास्ट 10 ईयर से हम लोग साथ हैं। तो ये इन 10 साल में वो एपीएल के ऑपरेशन में फ्रंट एंड ऑपरेशन में वो बिहार और झारखंड के स्टेट को देख रहे होंगे ऐसे तरीके है। और वो अपने नेक्स्ट मतलब लास्ट 10 ईयर्स में वो नहीं होने से भी अप्रॉक्स 1000+ ट्रेनिंग वो ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, कंडक्ट कर चुके हैं। और वो रिसेंटली अभी लास्ट 1 to 2 मंथ पहले उनको कोविड वॉरियर्स उनको अवार्ड मिला, क्योंकि उनके जो एक्सेल वर्क जो है ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जो भी पिछले साल की जो भी लॉकडाउन में उनके काम हुए, तो उनके काम के वजह से उनको अवार्ड मिला। तो आई होप कि आप लोग को आज का सेशन जो है बहुत ही अच्छा लगे। और हमारी जो साइट जो आपको दिख रही है यहाँ पर, हमारी फेसबुक की यहाँ पर आपको पेज की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हमारी यूट्यूब की भी लिंक है, यूट्यूब की भी एक चैनल है, और हमारी स्टूडेंट एडमिटर की है। तो आपको फेसबुक की लिंक यहाँ पर मिल गई है, आप यहाँ से हमारे फेसबुक को हमको फॉलो कीजिए। आपको वहाँ पर डेली के बेसिस में कुछ ना कुछ अपडेट मिल ही जा रहे हैं। और जैसे कि नॉर्मल क्लासेस के लिए हो गए, हमारे डेली क्लासेस चलते हैं, स्मार्ट कॉमर्स, IT स्मार्ट, DG1 DG2। तो सारे के लाइव क्लासेस वहाँ पर फेसबुक में चलते हैं, वहाँ पर हम लोग को फॉलो कीजिए। और हम लोग डेली के बीच में कुछ ना कुछ हम लोग अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे कनेक्ट रहिए। तो यही है। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ, और हमारे जो आज के ट्रेनर जो है मिस्टर अमन कुमार सर, तो मैं उनको इन्वाइट करता हूँ। तो ओवर टू सर। थैंक यू स्मारक सर, आपने बड़ा ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच आपको इतना शानदार तरीका से मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए और आज के कोर्सेज के बारे में बताने के लिए। आज का जो टॉपिक है ट्रेनिंग के लिए। तो नमस्कार एवरीबॉडी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है आज के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे इंडिया के ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोकेशन से लोग कनेक्ट हो चुके हैं, और आपकी जो क्यूरियोसिटी है, आपका जो इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी अलग अलग तरह की चीजें प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देने की कोशिश की जा रही है। आज का बड़ा ही शानदार ट्रेनिंग जो होने जा रहा है, वो जो प्रोडक्ट है बड़ा ही शानदार है, और आप जब जानेंगे इसके बारे में, ऑलरेडी बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन जब जैसे ही आपको जानने का मौका मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितना जरूरी है कि इंसान के लिए। लॉकडाउन पिछले बार जब कंट्री में लगा था, उस दौरान यानी 29 जून 2020 को, 29 जून 2020 को कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। इस प्रोडक्ट का नाम है, यानी इस कोर्स का नाम है, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हेल्थ एंड वेलनेस। ये हमारा प्रोग्राम नेम है, जिसके ऊपर मैं ट्रेनिंग आपको आज देने जा रहा हूं। आप लोग लेने के लिए आए हुए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी फटाफट जो लोग ज्वाइन कर गए हैं वेरी गुड, और जो नहीं ज्वाइन कर पाए उनको आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, ताकि सो दैट दे कैन रिसीव द ट्रेनिंग इन अ पॉजिटिव वे। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग हैं आपके, उनको आप इमिडिएटली इन्फॉर्म कीजिए कि इस सेशन से जुड़ सके और इनका फायदा उठा सके, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए दोस्त कंपनी ला रही है, आपके नॉलेज के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, और आपको कुछ देने के पर्पज से डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम लोग एवरीडे बेसिस पे कुछ ना कुछ नया तरीका से लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने जा रहा है हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर, जैसे मैंने जिक्र किया, 29 जून 2020 को कंपनी ने 2 वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया।
दो वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया। एक का नाम था पर्सनालिटी डेवलपमेंट और दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस। वर्चुअल का मतलब होता है एक ऐसा प्रोग्राम जिसको करने के लिए आपको अपने जगह से, अपने शहर से, अपने राज्य से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे ऑनलाइन उन क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं। दैट उसी के अंदर में हमारा हेल्थ एंड वेलनेस ये प्रोग्राम आया, जो कि विगत 1 साल होने जा रहा है। 1 सालों के अंदर में इसकी जबरदस्त क्रेज हुआ इंडिया के अंदर में। अनगिनत स्टूडेंट इसमें इनरोल्ड हुए और अभी तक इस क्लासेस को, इस कोर्स को करके सेटिस्फाइड हो चुके हैं। उनको सर्टिफिकेशन हासिल हो चुका है, यानी हमारे तरफ से ये सारी चीजें हो बच्चों को दिया जा चुका है। तो मैं अब सबको यही बताना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आप इस कोर्स का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस ट्रेनिंग के बाद आप जरूर बनने की कोशिश करें, क्योंकि ये बड़ा ही जबरदस्त और लाजवाब कोर्स है और मेरे ख्याल से हर इंसान को इसको करना चाहिए, क्योंकि यही सारा चीज इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप हेडिंग ही देख रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस, यही तो एक ऐसी चीज है जो हर कोई चाहता है कि हमारा हेल्थ भी अच्छा हो, हमें वो सारी खुशियां मिले। वेलनेस यानी स्टेट ऑफ बीइंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, दैट इज कॉल्ड अ वेलनेस। तो आप हर इंसान चाहता है कि हम ये दोनों चीज हमारे लाइफ के अंदर में मिले, तो तभी मिलेगा जब इनके ऊपर आपको जानकारी मिलता है। आप नीचे में देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड के, आपको जो हमारा स्क्रीन है लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा हमारा फेसबुक का लिंक, यानी पेज, जो हमारे फेसबुक पेज है उसका लिंक, जिस पे जाके आप हमारे फेसबुक से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं और एक एक चीज को चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वहां पे जो क्लासेस के वीडियो डाला गया उसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ राइट साइड में कस्टमर केयर नंबर दिया गया है। इनकेस अगर कभी भी आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होता है तो इस नंबर पे आप डायरेक्ट हमारे कस्टमर केयर से हेल्प ले सकते हैं दोस्त। तो आगे चलिए बढ़ते हैं और इस कोर्स के बारे में, इसका कंटेंट के बारे में डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास में ज्वाइन करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया, प्रोग्राम नेम इज द हेल्थ एंड वेलनेस। ये वर्चुअल क्लासेस है, यानी ये कोर्स जो कंपनी देती है, जो बच्चे इसमें इनरोल्ड होते हैं, जो एडमिशन लेते हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस इस कोर्स में मिलती है। उनको किसी भी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं होता है, किसी भी दूसरे राज्य में, किसी शहर में जाने की जरूरत नहीं होता है उनको इस कोर्स को करने के लिए। जैसे आपको दिख भी रहा, हेल्थ एंड वेलनेस, ये दो ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और इसको डिटेल में अगले स्लाइड के साथ हम देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं एग्जैक्टली हेल्थ एंड वेलनेस है क्या। तो आगे हम देखना चाहते हैं अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस। पहले, उससे पहले हम एपीएलएल के बारे में, अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस समझिए। मैं गीता का एक लाइन जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूं, तो उसको जरूर गौर से सुनिएगा सुनिएगा कि आज से 5200 साल पहले, 5200 साल पहले, यानी तकरीबन 5200 साल पहले, कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने सब अर्जुन को ये बोला था कि इंसान इंसान जो होता है पाने के लिए अपने तन को गंवाता है, यानी अपने शरीर को खराब कर लेता है, अपने पूरे बॉडी में एक एक चीज को खराब कर लेता है और बाद में इस तन को ठीक करने के लिए जो कमाया हुआ धन है उसको बर्बाद कर लेता है। यानी मिला जुला के अल्टीमेटली लास्ट में आपने मल्टीप्लाई करते हुए लाया और पूरा जो भी डिजिट हुआ उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिया जीरो से, तो रिजल्ट जीरो आया। यानी धन के लिए पहले शरीर खराब किया, फिर शरीर को ठीक करने के लिए उस कमाए हुए धन को खराब कर दिया। तो इस सार को आप समझिए कि हेल्थ एंड वेलनेस है क्या। हेल्थ एंड वेलनेस मैं पहले भी आपको बताया कि आपके हेल्थ से रिलेटेड है, आपके इमोशनल फैक्ट से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है कि आप कैसे अपने जीवन को हेल्दी जी सकते हैं। और वेलनेस का मतलब होता है बीइंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, यानी आप एक बहुत ही सकारात्मक, पॉजिटिव, खुशनुमा लाइफ स्टाइल को लीड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द वेलनेस। ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे कि ये दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन में, जिसको सीखना और समझना बड़ा ही जरूरी है दोस्त। इसलिए आज हम इस टॉपिक को, इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं आपके बीच कि हम आपको समझा सके कि इस कोविड-19 के दौरान भी इन चीजों के ऊपर किस तरह से लोग काम कर रहे हैं और अपने आप को कोविड से सेव कर पा रहे हैं। यानी पिछले विगत 1 सालों से हमारा कोशिश लगातार है कि हम आपको हेल्थ के ऊपर और वेलनेस के ऊपर जबरदस्त एजुकेट कर सके। तो आगे अगले स्लाइड के साथ हम देखना चाहते हैं कि इसमें और क्या चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए और सीखना चाहिए। व्हाट इज द हेल्थ एंड वेलनेस।
मैं पहले भी इसका डिफिनेशन आपको बता चुका हूं कि हेल्थ इज ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ बीइंग, आपका जो हेल्थ है उसको ठीक करना, दैट इज ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ बीइंग, एंड वेलनेस इज ऑल अबाउट योर लीडिंग द हेल्थ स्टेट ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, दैट इज द हेल्थ एंड वेलनेस। ये एक्चुअली इसका डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे भी दिख पा रहा होगा, आप पढ़ पा रहे होंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें, आपका इमोशनल अटैचमेंट या आपका स्पिरिचुअली होना चाहिए, सोशल इशू, आप लोगों से यानी समाज में आप अपने आप को कैसे रखते हैं, कैसे लोगों से कनेक्ट रखते हैं, कैसे खुश आप रखते हैं, ताकि छोटे से छोटे या बड़ा से बड़ा डिजीज को आप, मतलब होता है ना हाई रिड्यूसिंग हाई रिस्क डिजीज, यानी आप अपने शरीर को यानी या खुद को बड़े से बड़े बीमारी से भी मुक्त रखते हैं, दूर रखते हैं, अगर आपका हेल्थ एंड वेलनेस दोनों सही है दोस्त। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिजिकल एंड इमोशनल इश्यूज है जिसको समझने की जरूरत है। इसी के साथ आप समझिए एग्जैक्टली हेल्थ एंड वेलनेस है क्या, ये आगे हम अगले स्लाइड के साथ इसके और भी डिटेल्स को जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर में आखिर है क्या। ये सारे कंटेंट है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्त। हेल्थ एंड वेलनेस, दो वर्ड मिलके ये प्रोग्राम बना है, हेल्थ एंड वेलनेस। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो इसके अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दिख रहा है, असेसिंग योर पर्सनल हेल्थ, यानी आप अपने पर्सनल हेल्थ को कैसे जज करते हो, एसेस करते हो कि मैं फिट हूं या नहीं, मैं सही हूं या नहीं, मुझे तो कोई रोग नहीं ना है, या मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये सारी चीजें करने के लिए आपको कुछ चीजों का अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों के साथ हेल्दी डिस्कशन करना पड़ेगा, अच्छे किताब पढ़ना पड़ेगा, अपने नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस तरह से जैसे ही जितना पॉजिटिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटी में आप अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे, डेफिनेटली आप उतना ही हेल्दी रहोगे। इस तरह से आप अपने हेल्थ को आप एसेस यानी जांच कर सकते हो कि आपको क्या, आप सही ट्रैक पे आपका बॉडी जा रहा है या नहीं जा रहा। पर्सनल फिटनेस दोस्त मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस कोर्स के अंदर में आपको पढ़ाया जाता है कि पर्सनल फिटनेस होता क्या है और इस पे हम कैसे ध्यान देते हैं दोस्त। पर्सनल फिटनेस टोटल डिपेंड करता है आपके 24 आवर्स का रूटीन में, कि आप उस रूटीन को कितने अच्छे तरीका से आप डील करते हैं, चाहे सोने का बात करूं या जगने की बात करूं या खाने की बात करूं या फिजिकल एक्सरसाइज की बात करूं या योगा की बात करूं, या जो आपका पढ़ने का टाइम टेबल है वो कितना सटीक और सही है या नहीं, हमारे धर्म के अनुसार या हमारे साइंस के अनुसार लॉजिकली है या नहीं, या कि आप उल्टा करने जा रहे हैं। इस आधार पे आप अपने पर्सनली आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, और लंबा समय तक आप फिट रखने का मतलब यह है कि आप हर तरह से खुश रहेंगे, आप जवान रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे दोस्त। दूसरा है वेट मैनेजमेंट, यानी अगर आपको इसको डीप में स्टडी करने जाएंगे तो इसका एक चार्ट है कि किस एज पे और किस हाइट पे आपका कितना वेट होना चाहिए। दोस्त मैं आपको बता दूं, आपके जो बोन है, जो हड्डी है शरीर का, एक उम्र के बाद उस वो कमजोर होते जाता है। लेकिन जैसे ही जैसे आपका एज बढ़ते जाता है, अगर यदि आपका वेट बढ़ता चला गया तो उस हड्डी पे दबाव आने लगता है। आपके जो शरीर है, जो अभी वेट आपका एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 50 केजी है, लेकिन 5 साल के बाद वो हड्डी जो है और कमजोर होगा और उस पर आपने वेट दे दिया 70 केजी का, यानी 20 केजी बढ़ा दिया, तो ये तरह तरह की बीमारियां आपके लिए पैदा कर देगा। तो वेट मैनेजमेंट आपको समझना बड़ा जरूरी है और जानना बड़ा जरूरी है। और इस कोर्स के अंदर में आपको वेट मैनेजमेट किस एज पे किस हाइट पे आपको कितना वेट होना चाहिए आपके शरीर में, सो डैट कि आप ओवर वेट ना हो सके और अंडर वेट नहीं हो सके और बीमारियों का शिकार नहीं हो सके। इसलिए वेट मैनेजमेंट समझना एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए बड़ा जरूरी है कि आपके पास वेट मैनेजमेंट आता हो और आप इन चीजों को फॉलो करते हो। तो ये हेल्थ के अंदर में 30। उसके बाद है डाइटरी चॉइसेस फॉर लाइफ लॉन्ग हेल्थ। दोस्त हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं और कैसे पानी पीते हैं, ये चार चीज को बड़ा ही जबरदस्त तरीका से आज ही नहीं, आज से हजारों साल पहले जो कि मेडिकल साइंस के बड़े बड़े ऋषि ने भी इसके ऊपर बहुत सारा अपना शोध करके बहुत सारा फॉर्मूला दे चुके हैं कि आपको खाना क्या है, कैसे खाना है और कितना खाना और किस समय में खाना है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। कि आपके डाइट में फ्रूट्स किस तरह का होना चाहिए, कितना उसकी मात्रा होना चाहिए, उसका क्या वैरायटी होना चाहिए, हम सीरियल जिसको हम बोलते हैं कच्चा अनाज जिसको हम फुला के खाते हैं वो किस तरह का होना चाहिए, पक्का हुआ जो डिश अनाज है वो किस तरह का होना चाहिए, रीजनल सीजनल और नेचुरल डाइट जो चीजें हैं वो आपके डाइट में शामिल होना चाहिए।
तो ये सारी चीजें जो डाइटरी चॉइस होता है, जो आपको हेल्थ को एक हेल्दी बनाने के लिए, आपको स्वस्थ बनाने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको समझना पड़ेगा कि वो चीजें को हम ऑब्जर्व करें, खाएं, जो हमारे सिर्फ टेस्ट के लिए ना हो बल्कि हमारे बॉडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो। तो ये जो चीज है आपको इस कोर्स के अंदर में बारीकी से बताया जाता है एक्सपर्ट के माध्यम से कि क्या क्या भोजन होना चाहिए और किस भोजन से हमारे शरीर को क्या मिलता है। डाइट इज द डाइटरी चॉइस कहलाता है फॉर द हेल्दी और लाइफ लॉन्ग को जीने के लिए, खूबसूरत, स्वस्थ और शानदार जीवन जीने के लिए डाइटरी चॉइस होना हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आप जितने भी सक्सेसफुल इंसान को देखेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे बॉलीवुड में हो, या वो पॉलिटिक्स में हो, या बिजनेस घराने से बिलोंग करता हो, आप देखेंगे कि उनका एज एक पैरामीटर में चला गया है, एक अच्छा खासा एज हो गया, लेकिन अभी भी वो चुस्त दुरुस्त एंड स्वस्थ है। कारण यही सारी चीजें, क्योंकि वो अपने पर्सनल हेल्थ को एसेस करते हैं, डाइटरी चॉइस अच्छा होता है, वेट मैनेजमेंट के ऊपर वो काम करते हैं, एक्सपर्ट जैसे बताता है उसको फॉलो करते हैं, बड़ा ही टफ और स्ट्रॉन्ग डाइट वो मेंटेन करता है। मैं एक छोटा सा आपको कहानी नहीं है, हकीकत है, एक इंटरव्यू आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैं एक शो आता है द कपिल शर्मा शो, आप लोग जरूर आप देखते होंगे, एक बड़ा ही लाफ्टर शो है। विराट कोहली जो कि भारत के इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन वहां पे आए हुए थे, और उनका जो फिटनेस का राज जब पूछा गया था, ऑडियंस के तरफ से एक क्वेश्चन किया गया था कि अगर बारिश हो रही हो, जबरदस्त बारिश हो रही है और बहुत ही अलग अलग तरह के पकौड़ा बनाया जा रहा, तो आप खाना पसंद करेंगे या नहीं खाना पसंद करेंगे? तो उन्होंने बोला कि बड़ा स्ट्रिक्टली और बड़ा ही करके मैंने इस फिटनेस को पाया है, तो चाहे अब कुछ भी हो जाए मैं इसको खराब करने के लिए पकौड़ा नहीं खा सकता हूं। मेरा अपना डाइट है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूं। तो ये होता है कमिटमेंट एंड डेडिकेशन कुछ चीजों को पाने के लिए, चाहे वो फिजिकल फिटनेस की ही बात क्यों ना हो। तो इसके ऊपर बड़ा ही जबरदस्त आपको बताया जाता है इस कोर्स के अंदर में दोस्त। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अभी जैसे आप देख रहे हैं कोविड-19 का दौर चल रहा है, जिसको बीमारी है वो भी स्ट्रेस में है, जिसको बीमारी नहीं है वो भी स्ट्रेस में है, और जो ऐसे भी लोग डरा हुआ है कि जिंदगी थोड़ा सा थम सी गई है, रुक सी गई है, लेकिन ये सबको असर नहीं कर रहा है। जिसको पता है कि ये स्ट्रेस क्या होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो कितना खतरनाक होता है, अगर मैं उसको कंट्रोल नहीं किया तो किस तरह से वो डैमेज मुझे कर सकता है, मैं इस पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूं। बात ये वही हो गई कि जहर मैं पीऊं और कल्पना करूं कि पड़ोसी मेरा मर जाए। तो दोस्त स्ट्रेस उसी तरह का एक जहर है, अगर इसको आप मैनेज करना सीख गए, इसको आप कंट्रोल करना सीख गए, तो कितना भी भीषण से भीषण परिस्थिति आ जाएगा, आप हिलने वाले नहीं और उसको आसानी से आप पार कर जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर में पढ़ा, इस कोर्स के अंदर में आपको ये टॉपिक बड़ा ही शानदार टॉपिक है जो कि पढ़ने को मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं इस कोर्स को। तो उसके बाद है इम्यूनिटी, आजकल बड़ा ही चर्चा में है ये वर्ड आजकल। इम्यूनिटी एक बायोलॉजिकल टर्म है, एक बायोलॉजिकल वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज किया जाता है। एक्चुअली में हम साधारण भाषा में बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हम इसको कहते हैं। यानी हम जब खाते हैं जो चीज हमारे भोजन से एनर्जी जाता है, वही एनर्जी हमको एक ताकत देता है। किसके लिए? बाहर से जो अटैक होता है, बाहर का जो वायरस होता है, बाहर से जो चीजें होती हैं, वो जब हमारे बॉडी को अटैक करता है तो उसे लड़ने की ताकत देता है इम्यूनिटी। इसलिए हम आजकल बोलते हैं फ्रेश खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, सिट्रस फूड लेना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स लेना चाहिए, रीजनल वेजिटेबल्स को खाना चाहिए ताकि हमारा इम्यूनिटी सही रहे। हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमको 5 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए, ओपन एनवायरमेंट में रहना चाहिए, हमें कम से कम 20 मिनट तक धूप में यानी सूरज के नीचे रहना चाहिए ताकि हमें विटामिन डी मिल सके। टू क्रिएट द इम्यूनिटी पावर, यानी आपके अंदर में कैसे इम्यूनिटी आपका स्ट्रांग हो, इसलिए सारी चीजें की जाती है। आप देखेंगे 90 के भी ऊपर के एज कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं और दौड़ लगा रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, डाइट उनका स्ट्रांग है, तो इतना एज के बावजूद भी वो बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी इम्यूनिटी को उस समय तक मेंटेन करके रखते हैं। ये चीज आपको पढ़ने को लिए मिलेगा दोस्त हमारे इस कोर्स प्रोग्राम के अंदर में, और आप समझ पाएंगे इजिली कि इम्यूनिटी है क्या एक्चुअली और कितना इंपॉर्टेंट है एक इंसान के जीवन के लिए, रोग मुक्त रहने के लिए। अगला जो टॉपिक है वो डायबिटिक्स है, यानी आजकल बड़ा ही जिसको हम ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं या ब्लड ग्लूकोज के नाम से, अगर आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसी को हम डायबिटिक्स कहते हैं।
यानी आप जो खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलता है वो उसको हम जो आपके शरीर ब्लड के अंदर में जो ग्लूकोज जाता है वो अगर बहुत ज्यादा हो गया, सिंपल भाषा में आप समझे कि इसको ब्लड ग्लूकोज शुगर भी कहते हैं, ब्लड शुगर भी कहते हैं, जो अगर आप बहुत हाई हो गया तो ब्लड शुगर का रूप ले लेता है, जो कि आपके हेल्थ के लिए बड़ा ही डेंजरस होता है। इसका दो टाइप होता है, स्टेज 1 होता है और स्टेज 2 होता है, जो कि आपको इस कोर्स की जब जैसे ही इस प्रोग्राम के अंदर में उसको पर बारीकी से डिटेल से समझाया जाता है कि कैसे आप टाइप 1 में भी अपने आप को सेफ रख सकते हो और टाइप 2 में भी कैसे सेफ रख सकते हो, और इस बीमारी से बचने के लिए भी एक एज क्राइटेरिया है कि इस एज के बाद आपको किस तरह से खाना है, किस तरह से हेल्दी एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, खुद को इन्वॉल्व करना है क्रिएटिव एक्टिविटी में, सो डैट कि आप इस बीमारी से, डायबिटिक से आप बच सके, ब्लड शुगर से आप बच सके। तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा इस प्रोग्राम के अंदर में दोस्तों। अगर मैं आप बात करूं, आजकल मल्टीविटामिन की बात हो रही, मिनरल्स की बात हो रही, फैटी एसिड्स की बात हो रही, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे शरीर के अंदर में मिलता है, जिसको हम सुपर फूड के रूप में भी, बहुत कोई आप ऐसे ऐसे फूड हैं जिसमें अगर आप लेते हैं तो उसमें बहुत तरह के विटामिन रहता है, बहुत तरह के मिनरल्स होता है, फैटी एसिड्स होता है, जिसी को हम मल्टीविटामिन या फैटी एसिड या मिनरल्स के रूप में कहते हैं। अलग अलग अनाज में, अलग अलग फ्रूट्स में, अलग अलग चीजों में इन सब का मात्रा एक अलग लेवल पे होता है। जब हमें जानकारी होता है कि किस पदार्थ में मैक्सिमम विटामिन है, अलग अलग तरह के सब तरह की विटामिन है, विटामिन ई भी है, विटामिन बी है, विटामिन के है, विटामिन ए है, सब तरह के मिनरल है, फैटी एसिड, अगर इस तरह के प्रोडक्ट बारे में आपको जानकारी मिलेगा, ताकि आप आने वाला दिनों में और आज से ही, बल्कि जब ज्वाइन करते हो उसके बाद से उस प्रोडक्ट, उस चीज को, यानी जो फ्रूट्स हो या सीरियल्स हो या जो भी चीज हो, वेजिटेबल्स, उसको आपको कंज्यूम करना, खाना शुरू कर दे अपने हेल्दी लाइफ के लिए। क्लीन ईटिंग क्या है? क्लीन ईटिंग दोस्त ये एक्चुअली में बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम हाइजीनिक ईटिंग भी कह सकते हैं। अगर आप क्लीन ईटिंग पे ध्यान नहीं देंगे, हाइजीन पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप फूड पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं, से बीमार होते हैं। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी जीवन के लिए आप अच्छा इम्यूनिटी हो, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट सही हो, आपका हेल्थ बड़ा खूबसूरत हो, अच्छा हो, उसके लिए आपको क्लीन ईटिंग यानी साफ सुथरा हाइजीन भोजन पे ध्यान देना हो। जो खाए ताजी खाए, फ्रेश खाए, ज्यादा उसके अंदर में केमिकल ना हो, बहुत पुराना ना हो, सड़ी गली ना हो, इस तरह के आप जो भी फ्रूट्स खाएं, खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, या जो भी वेजिटेबल्स खाएं फ्रेश खाएं। तो ये सारे जो है हेल्थ के अंदर में एक कंटेंट आता है, ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्त, जो कि आपको पढ़ने को मिलेगा इस प्रोग्राम में, जिसका हेल्थ एंड वेलनेस। आगे हम दूसरा, ये तो हेल्थ की बात की, हम वेलनेस के ऊपर बात करना चाहते हैं कि वेलनेस एक्चुअली, वेलनेस कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ के लिए तो चलो सारी चीजें मैं कर सकता हूं, वेलनेस को हम कैसे कर, देखो दोस्त, इसमें के अंदर क्या है, आप अपने लाइफ को बेहतर कैसे आप जी सकते हैं, इसके लिए एक एनवायरमेंटल इफेक्ट है कि आप किस तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं, किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, अपने आप को कितना खुश रखते हैं, अपने आप को कितना इंगेज रखते हैं, अपने आप को कितना सकारात्मक लोगों के साथ इंगेज रख के पॉजिटिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हैं, कितना सोसाइटी के प्रति आप अपने आप को इंगेज रखते हैं, अपने करियर के प्रति इंगेज रखते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है जो कि आपके वेलनेस को डिसाइड करता है। इसलिए जब भी आप कोशिश करें कि आप जहां भी रहें, जो भी आपका सर्कल हो, फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपके आस पड़ोस हो, वो बड़ा ही नीट एंड क्लीन हो, खूबसूरत हो, इन द सेंस, इन द टर्म ऑफ एजुकेशन की बात करूं, इन टर्म ऑफ हेल्थ की बात करूं, इन टर्म ऑफ मॉनेटरी बात करूं, लाइफ स्टाइल जो होता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो हम कहते हैं जीने का, वो शानदार होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द एनवायरमेंटल इफेक्ट। एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए, एक अच्छे वेलबींग के लिए होना जरूरी। इमोशनल, यानी इमोशनल इफेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस कदर लोगों के साथ आप जुड़ते हैं, अपने आप को किस तरह से देखते हैं, फैमिली को कैसे लेके चलते हैं। दैट इज इफेक्टिव विद द लाइफ। इमोशनल जो होता है कॉपिंग विद द इफेक्टिव ऑफ लाइफ, यानी आप, चूंकि हम एक सोशल प्राणी हैं, इंसान एक सोशल प्राणी होता है, इसलिए उसके वेलनेस के लिए इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल इफेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो इस चीजों को समझे। और आपको इस कोर्स के अंदर में इन्वायरमेंटल इफेक्ट या इमोशनल के ऊपर बड़ा डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे आप आने वाले लाइफ को बेहतर तरीका से आप अपने जीवन को, खुद को ही नहीं, अपने फैमिली में, अपने रिलेशन में, अपने परिवार में, अपने आसपास में इस ज्ञान को बांट के औरों को भी बेहतर लाइफ दे सकते हैं। सोशल,
यानी आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं सोशल, यानी सोसाइटी के अंदर में लोगों के बीच में अपने आप को कितना सोशल बना सकते हैं, लोग आपसे इजीली कितना कनेक्ट हो पाता है। दैट इज द एक एग्जांपल होता है आपके वेलनेस के ऊपर कि लोग कितना आसानी से आपको रिसीव करने लगता है, कितना आसानी से आपको जानने की कोशिश करता है, आपके साथ उठने बैठने की कोशिश करता है, आपसे सलाह लेने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना सोशल बनाते हैं। स्पिरिचुअल, जिसको हम आध्यात्मिक कहते हैं, कि आप कितना आध्यात्मिक है, कितना अच्छा सोचते हैं, कितना आध्यात्मिक का मतलब किसी भी धर्म से आप हो सकते हैं, किसी भी चीज से हो सकता है। आप इंसान के प्रति अच्छा काम कर सकते हैं, आप जानवरों के लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं। ये सारे अध्यात्म के अंदर में आता है। इतना ही नहीं, आप अपने वनस्पतियों के लिए, पेड़ पौधा के लिए, अपने वातावरण के लिए आप बेहतर काम कर सकते हैं, लोगों के एजुकेशन के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को लेकर आध्यात्मिक तौर पे कनेक्टेड होते हैं और काम करते हैं। दैट इज आपके वेलनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्यूपेशनल, यानी आप जिस ऑक्यूपेशन में है वो कितना सक्सेसफुल है और कितना बेहतरीन तरीका से आप उसको लीड कर रहे हैं और लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, और उसमें कितना तरीका से आप कुछ पा रहे हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ द सेटिस्फेक्शन एंड एनरिचमेंट होता है कि आप अपने ऑक्यूपेशन में कितना सेटिस्फाइड है, उसमें कितना हद तक आप बेहतर तरीका से सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, चाहे फिजिकल की बात करूं या इंटेलेक्चुअल की बात करूं, फिजिकल की बात करूं या इंटेलेक्चुअल की बात करूं, ये सारे टॉपिक्स हैं जिसके जो इस कोर्स के, इस प्रोग्राम के अंदर में कवर किया गया है, जो कि वेलनेस के लिए इंटेलेक्चुअल होना भी बड़ा जरूरी है। इंटेलेक्चुअल लोगों की अलग डिमांड होता है, फिजिकल होना भी बड़ा जरूरी होता है। फिजिकल एक्टिविटी के लिए का ये डिमांड है। इंटेलेक्चुअल यानी आप पढ़े लिखे हैं, दूरदर्शी हैं, लोगों को समझने वाले हैं, लोगों को मदद करने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को सकारात्मक तरीका से समाज में लेके आने वाले हैं। तो दैट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल। तो ये सारे कंटेंट है जो कि आपको वेलनेस के अंदर में पढ़ने को मिलेगा दोस्त, जो कि कंपनी का थॉट प्रोसेस रहा इतना शानदार लाने के लिए और हर तक पहुंचाने के लिए। इसलिए अगर अभी तक आप इस कोर्स का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरा निवेदन है कि आने वाला समय में जितना जल्दी हो सके हिस्सा बने और एक एक टॉपिक को डिटेल में जानने का आपको कोशिश मिलेगा, ताकि आपका लाइफ बेहतर हो सके। इसी के क्रम में हम आगे समझते हैं कि ये कोर्स एक्चुअली और किस तरह से आप कर सकते हैं और आगे से बढ़ सकते हैं। अब सवाल है कि आपका क्वेश्चन आएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि इस कोर्स को करना चाहिए, एग्जैक्टली करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन ले सकता है इसके अंदर में एडमिशन। दोस्त, पूरे इंडिया में कोई भी स्टूडेंट जो 10वीं पास हो वो इस कोर्स का हिस्सा बन सकता है, इस कोर्स को परचेज कर सकता है, इसके क्लासेस को कंप्लीट कर सकता है, इस कोर्स का हिस्सा बन के अपने आप को बेहतर लाइफ जीने का मौका खुद को दे सकता है। तो ये एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, यानी योग्यता है, 10वीं होनी चाहिए कम से कम मिनिमम, और आज के डेट में हर कोई 10वीं होता ही होता है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द इस कोर्स का हिस्सा बनिए। नेक्स्ट है कि इसका ड्यूरेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा दोस्त, कितने घंटे की पढ़ाई होगी, कितने दिन की पढ़ाई होगी, किस तरह से इसको पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसका जो कोर्स ड्यूरेशन, ये शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, 10 आवर्स का ये प्रोग्राम है, 10 घंटे की प्रोग्राम है, 10 दिनों में कवर किया जाएगा। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती है, 1 घंटे की क्लास चलती है वीक में। फर्स्ट वीक में 5 डेज पढ़ाया जाता है और उसके लिए 5 घंटा, सेकेंड वीक में भी 5 डेज क्लास दी जाती है और 5 घंटे, यानी मंडे टू फ्राइडे एवरी डे 1 आवर का क्लास होगा। मंडे टू फ्राइडे फर्स्ट वीक, मंडे टू फ्राइडे सेकेंड वीक, यानी 2 वीक में इस कोर्सेज को कंप्लीट कराया जाता है। ये इसका ड्यूरेशन है। आगे देखते हैं और इसके अंदर में क्या है इसका, मैं आपको समझना। ट्रेनर ऑफ द प्रोग्राम, मैं आपको बता दूं दोस्त, सबसे क्वालिटी चीज यही मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर फिजिकल एजुकेशन का आप हिस्सा है, आप पटना में पढ़ रहे हैं वहां पे ट्रेनर कोई और होगा, आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं वहां पे ट्रेनर कोई और होगा, आप गुजरात में पढ़ रहे हैं वहां पे ट्रेनर कोई और होगा, आप सूरत में पढ़ रहे हैं वहां पे ट्रेनर कोई और होगा, आप कर्नाटक में पढ़ रहे हैं वहां पे ट्रेनर कोई और होगा। यानी हर जगह पे आपका जो क्लासमेट होगा उस लोकेशंस के, उस रीजन के होंगे, लेकिन यहाँ पे इंटायर इंडिया लेवल पे ट्रेनर एक समान होगा। चाहे वो गोवा का बच्चा उस क्लास में पढ़ रहा हो, कर्नाटक के किसी शहर के बच्चा उस क्लास में पढ़ रहा हो, या बंगाल के किसी गाँव का बच्चा उस क्लास का हिस्सा हो, या बिहार के किसी गाँव का बच्चा उस क्लास का हिस्सा हो। यानी पढ़ने वाला बच्चा पूरे इंडिया से कहीं कहीं ना कहीं का होगा, कनेक्टेड है, होता है इस क्लास में, बट ट्रेनर एक होता है और एक लेवल का उनका डिलीवरी होता है, स्पीच होता है, सारे को जो क्लासेस होता है एक तरह का होता है। और इस क्लास को करने के लिए आपको अपने शहर, अपने राज्य और अपने देश, अपने गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
तो ये बेस्ट ट्रेनर हमारे तरफ से यानी एपीएलएल के तरफ से ऑथराइज होता है। मैंने जबकि आपको बता दिया ऑल एडमिन राइट ऑफ द प्रोग्राम, सारे इस प्रोग्राम को कराने का जो राइट होता है वो एपीएलएल के हाथ में होता है। एपीएलएल की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस क्लासेस को सक्सेसफुल कराने का। जो ट्रेनर है वो सक्सेसफुल क्लासेस ले, हर बच्चों को सक्सेसफुली क्लासेस मिली, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व और सारे राइट एपीएलएल खुद अपने हाथ में रखे हुआ है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, टीचिंग मेथोलॉजी क्या है, यानी कैसे इसमें क्लास दी जाती है, किस तरह से पढ़ाया जाता है। दोस्त मैं आपको बता दूं, मंडे टू फ्राइडे हर दिन 1 घंटे का क्लास होता है। इस 1 घंटे में सिर्फ 2 टॉपिक को कवर किया जाता है, सिर्फ 2 टॉपिक को कवर किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, एक टेक्निकल सपोर्ट, एक टेक्निकल हमारे तरफ टेक्निकल सपोर्ट के लिए होता है। एक टेक्निकल बंदा इस प्रोग्राम के अंदर में, इस क्लास के अंदर में होता है, जो कि फैकल्टी को क्लास लेने में सपोर्ट करने के लिए होता है कि कहीं भी टेक्निकली चैलेंजेस आए तो इमीडिएटली वो हेल्प कर सके। दोस्त इसलिए क्योंकि इसको क्लास करने के लिए सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ऑनलाइन है, वर्चुअल है, तो टेक्निकली कहीं डिफॉल्ट ना जाए, क्लास में कोई बाधा ना हो, इसलिए एक टेक्निकल सपोर्ट के लिए इसके अंदर में एक टेक्निकल गाई होता है। इतना ही नहीं, एपीएलएल की तरफ से एक ऑब्जर्वर होता है जो कि पूरे क्लास पे नजर बनाए रखता है कि बच्चे का अटेंडेंस सही है कि नहीं, टीचिंग टाइम से स्टार्ट हुआ कि नहीं, फैकल्टी जो पढ़ा रहे हैं उनका क्लास लेने का तरीका सही है या नहीं, बच्चे सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं या नहीं, किसी का एब्सेंट तो नहीं ना हो गया, कोई टेक्निकली चैलेंजेस तो नहीं ना आ गया, किसी का क्लासेस रीशेड्यूल तो नहीं ना करना। एक एक चीज को नोट करके मैनेजमेंट को यह रिपोर्ट देता है हमारे तरफ से, जो हमारा ऑब्जर्वर होता है एपीएलएल की तरफ से, सो दैट कि एक भी बच्चा रह ना जाए, क्लास उसका चुप हो ना जाए, उसके क्लास बच ना जाए या मिस ना कर जाए, वो हमारा कोशिश होता है, एपीएलएल का कोशिश होता है। इसलिए ये क्लासेस बड़ा सक्सेसफुली कराया जा रहा है। यानी क्लास के अंदर में स्टूडेंट के अलावा हमारा एक फैकल्टी होता है, एक टेक्निकल सपोर्ट होता है और एक ऑब्जर्वर होता है। इन तीनों का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्लास को सक्सेसफुल बनाने के लिए। यही रीजन है कि पिछले 10 से 11 महीना से हम सक्सेसफुली इस क्लासेस को करा रहे हैं। टीचिंग मेथोलॉजी के बाद आगे हम देखते हैं कि आगे इस और क्या है, एबिलिटी क्या है। अगर आप, मैं पहले ही बताया दोस्त, आप गोवा में हो वहां से इस कोर्स को ले सकते हो, आप मणिपुर में हो वहां से कोर्स ले सकते हो, आप बिहार के बच्चा हो वहां कहीं से भी आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इंटायर इंडिया में ये कोर्स अवेलेबल है, आप जहां भी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो या साउथ इंडिया में हो, नॉर्थ इंडिया में हो या सेंट्रल इंडिया में हो, किसी भी स्टेट के किसी भी कोना में, किसी भी गांव में हो, आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, बशर्ते आप 10वीं पास हो। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, इस कोर्स को आप 10 क्वेश्चन आ सकता है दोस्त कि सर इसमें क्लास की जरूरत है, वर्चुअल प्रोग्राम है, मुझे सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, तो इस क्लास को हम लेंगे कैसे। तो इसका कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, आपके पास स्मार्टफोन फोन होना चाहिए, या आईफोन होना चाहिए, या लैपटॉप होना चाहिए, या डेस्कटॉप होना चाहिए, या टैबलेट होना चाहिए, उसमें इंटरनेट होना चाहिए। अगर ये चीजों में से कोई भी एक है विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी, और आपका इंटरनेट और आपका हार्डवेयर जो भी स्मार्टफोन या लैपटॉप जो भी सही से काम कर रहा है, तो आप इस क्लासेस को आसानी से कर सकते हैं। ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है दोस्त इस कोर्स को करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन होता है कि सर जब 10 दिनों का यानी 2 सप्ताह के अंदर में जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या कोई रिटन एग्जामिनेशन होंगे, किस तरह से क्या होगा। दोस्त ये असेसमेंट होगा, ऑनलाइन असेसमेंट होगा फॉर द सर्टिफिकेशन। आप जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, आपको पहले 2 दिन पहले ही इंफॉर्मेशन दी जाती है, अनाउंस कर दिया जाता है कि इस डेट इस टाइम पे आपके कोर्सेस के बाद आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है, जहां पे हमारे एक्सपर्ट द्वारा आपसे जो भी टॉपिक पढ़ाया गया उसके ऊपर क्वेश्चन पे किया जाता है। आप चैट बॉक्स के माध्यम से, और भी अलग अलग मोड है उसके माध्यम से आप आंसर देते हैं, उसका एवल्यूएशन होता है, उसके आधार पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है दोस्त। तो सर्टिफिकेट होने के लिए, आप सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए आपको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा, नहीं ऑनलाइन असेसमेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी आप सर्टिफाइड हो पाएंगे। और इस ये जो है असेसमेंट होने के बाद सर्टिफिकेट आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप एडमिशंस के टाइम पे, क्लासेस के टाइम पे आपने जो दिया, उस टाइम पे उस ईमेल आईडी पे सर्टिफिकेट आप मेल पे आएगा, जो किसी भी
कैफे में जाके आप उसका कलर प्रिंट आउट ले सकते हैं, यानी सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन का। अब कॉस्ट आपको दिख रहा है, फी ऑफ द प्रोग्राम क्या, सिर्फ 1499, 1499 इस प्रोग्राम का फी है, 1499 रुपया इस कोर्स का फी है। दोस्त आप क्लियर समझ लीजिए, ये वर्चुअल प्रोग्राम है, इसका जो कॉस्ट है वो 1499 है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर में और क्या है। अपग्रेड आफ्टर दिस कोर्सेस, अगर आप अपने आप को कहां पहुंचा लेते हैं इस कोर्स को करने के बाद, तो आप देख सकते हैं कि आप नंबर 1 न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनर बन सकते हैं, पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट वेलनेस कोच बन सकते हैं। ये सारी चीज है, क्षेत्र है जहां पे आप अपने आप को कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, अपने आप को डिप्यूट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये सारे पोस्ट है जो कि अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हर जगह पे इनकी डिमांड है आज के डेट में, जो बहुत मोटा रकम इस तरह के लोग कमाते हैं जो अपना करियर इसमें बनाते हैं। तो ये हमारा मकसद है इस कोर्स के माध्यम से आपको देने के लिए। दोस्त आगे हम देखते हैं कि इस कोर्स को हम कैसे परचेज करने के बाद हम कैसे इनरोल्ड खुद को करते हैं। दोस्त ये www.apll.info ये हमारा APLL का वेबसाइट है, आप जरूर नोट कर ले। W आपको स्क्रीन पे भी देख रहा होगा, www.apll.info। जैसे ही आप खोलेंगे यहाँ पे बड़ा बहुत सारा आपको होम आएगा, अबाउट आएगा, पार्टनर जोन आएगा, स्टूडेंट जोन आएगा, प्रोग्राम्स आएगा, प्लेसमेंट आएगा, कॉन्टैक्ट, ये सारे चीज है। आपको स्टूडेंट जोन में जाना है। जैसे ही स्टूडेंट जोन पे आप कर्सर रखेंगे ये अलग अलग पेज खुलने लगेगा। जैसे ही अलग अलग पेज खुलेगा आपको दिख रहा होगा वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम। इस पे जैसे ही आप कर्सर क्लिक करेंगे एक दूसरा पेज खुलता है जहां पे आप रजिस्ट्रेशन आपको दिख रहा होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूछता है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, ये प्रोसेस एनरोलमेंट का जो मैं आपको बताने का जा रहा हूं, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हैं तो स्टेज 3 आ जाता है, फिल द फॉर्म। एक फॉर्म खुलेगा आपके स्क्रीन पे, एक फॉर्म खुलेगा और वो आपसे पूछेगा कि लीजिए क्या, पहले आपसे प्रोग्राम का नाम पूछेगा। जैसे ही आप प्रोग्राम के अंदर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 4 दिखेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन हिंदी, हेल्थ एंड वेलनेस इन हिंदी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन बांग्ला, हेल्थ एंड वेलनेस इन बांग्ला। क्योंकि ये जो कोर्स है हम हिंदी के अलावा बांग्ला में भी दे रहे हैं, यानी जो स्टूडेंट बंगाल भाषी है, बांग्ला भाषी है, जो बंगाल और दूसरे ऐसे स्टेट से जुड़े हुए जिनको हिंदी में दिक्कत है और बांग्ला उनका कंफर्टेबल लैंग्वेज है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हम बांग्ला में भी एक क्लास दे रहे हैं। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं और हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोग्राम आप हिंदी में करना चाहते हैं, आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद जो खुलता है वो खुलता है कि आप अपना डेट डालिए, किस डेट में आप कोर्स करना चाहते हैं, टाइम डालिए, कौन सा टाइम, बैचेस का अलग अलग डेट होता है, टाइमिंग होता है जो आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप अपने स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, फिर आईडी नंबर लिखते हैं, फिर सीट नंबर डालना पड़ता है, आप देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा। फिर डेट ऑफ परचेज आपको डालना पड़ता है, फिर आपका खुद का मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, फिर आप अपना एक ईमेल आईडी जो चलता हो जिसका पासवर्ड आपको पता हो, क्योंकि कल के डेट में इसी ईमेल आईडी पे आपको आपके सर्टिफिकेट आएंगे, ईमेल मोबाइल नंबर वो दीजिए जो व्हाट्सएप जिसमें चलता हो, क्योंकि सारे लिंक इस क्लासेस का जो जाता है उसी मोबाइल पे, जो रजिस्टर्ड आप करते हैं उसी मोबाइल के व्हाट्सएप पे जाता है, जिसके माध्यम से आप क्लासेस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं एक ओटीपी जनरेट होता है, उसके बाद वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आप ओटीपी नंबर डालते हैं और ओटीपी को जैसे ही सबमिट करते हैं आप सक्सेसफुली, एक मैसेज आता है आपके पास कि आप इस बैच में इस टाइमिंग के लिए इस डेट से बैच स्टार्ट होने जा रहा है उसके लिए रजिस्टर्ड हो गए। दोस्त उसके बाद 24 आवर्स पहले, हर क्लासेस के आपका 24 आवर्स पहले आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से वो लिंक आ जाता है, जूम लिंक, जिसके माध्यम से जाके आप क्लास करते हैं और क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है इनरोलमेंट करने का। कोर्स लेने के बाद इस कोर्स के अंदर में आप कैसे इनरोल्ड करेंगे क्लासेस करने के लिए, जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद अगला स्टेज जो होता है इनरोलमेंट कराने का। एनरोलमेंट जैसे ही होता है उसके बाद अगला स्टेज होता है क्लास लेने का, यानी आपको क्लास के लिए लिंक मिलने लगेगा। दोस्त तो ये प्रोसेस है जो कि हम आगे और देखना चाहते हैं कि इसके अंदर में और किस तरह से चीजें हैं। तो ये प्रोसेस है जिसको समझिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्पेसिमेन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। जैसे कोई भी लड़का या लड़की जो भी स्टूडेंट हमारे हैं जब वो असेसमेंट को क्लियर कर लेते हैं तो उनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस तरह का सर्टिफिकेट है
name XXX has successfully completed health and wellness virtual program। ये क्लियर सारे चीज इसके ऊपर मेंशन होता है। ये सर्टिफिकेट आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आता है, जो कि किसी भी अपने घर के आसपास के नियर बाई कैफे में जाके आप कलर प्रिंट आउट इसका निकाल के आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये कॉपी है सर्टिफिकेट का, जो आपके स्क्रीन पे दोस्त दिख रहा है। करते हैं दोस्त और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सर्टिफिकेट उम्मीद करता हूं कि आपको दिख गया होगा सर्टिफिकेट का। दोस्त अभी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपके फेसबुक पेज आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है हमारा फेसबुक पेज का लिंक, जो कि मैं बार बार और हर प्रोग्राम में और हर ट्रेनिंग में हर जगह मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप इसको जरूर देखें और इसको जरूर फॉलो करें, इससे जरूर जुड़े, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी ने आपके लिए डेवलप किया। रोज इसके ऊपर हमारा टेक्निकल टीम काम करते रहता है, नया नया अपग्रेडेशन लाता है, नई नई चीजों को लाई जाती है, ताकि आपके लिए आपका नॉलेज बढ़ाया जा सके, आपको कंपनी के ऊपर आपकी जानकारी हो सके। एपीएल किस तरह से कितना स्ट्रॉन्ग तरीका से डिजिटली भी मार्केट के अंदर में काम कर रही है, इस देश को नौजवान को उच्चतम कोटि का शिक्षा देने के लिए, स्किल्ड एजुकेशन देने के लिए, आपको एक माइलस्टोन देने के लिए। दोस्त आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पेज का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हर बैच क्लासेस का, चाहे डीजी स्मार्ट 1 हो, आईटी स्मार्ट प्लस हो, हर अलग अलग जो कोर्सेज चलता है, हमारा जो ऑनलाइन फ्री क्लासेस चल रहा है, उसका वीडियो यहाँ पे मिलेगा, बच्चों का टेस्टिमोनियल मिलेगा, कंपनी जो सीएसआर एक्टिविटी कराती है उसके ऊपर बहुत सारा आपको न्यूज वीडियो सारा चीज देखने को मिलेगा। नया इनिशिएटिव जो कंपनी लेती है उसके ऊपर सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, 27,500 से ऊपर लोग अभी तक इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन चुके हैं। आप जैसे ही एक पॉजिटिव फीडबैक डालते हैं पीएल या किसी वीडियो या किसी चीज को लेके, इतना लोगों तक आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं। यानी 27,500 से ऊपर लोग आपको आसानी से देखने और समझने लगता है। ये प्रोग्राम है दोस्त हेल्थ एंड वेलनेस। अब सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप जरूर हिस्सा, अगर अभी तक आप इसका हिस्सा नहीं बने हैं तो आप जरूर हिस्सा बने। आप खुद ही नहीं बने, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव सबको बताएं इस प्रोग्राम के ऊपर कि कितना शानदार कोर्स कंपनी लेकर आई है आपको आज के डेट में आपको आगे ले जाने के लिए और आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल देने के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू इतना शानदार तरीका से इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, पूरे इंडिया से ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमन सर, बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का। आपने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस कोर्स को एक्सप्लेन किया और बताया कि इस कोर्स को लेने के क्या फायदे हैं। जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं कोविड-19 का टाइम चल रहा है, इसमें हमें खुद को स्वस्थ रखना, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखना, अपने आसपास के जनों को स्वस्थ रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये कोर्स आपके लिए दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सभी को सजेशन दूंगा कि ये कोर्स जरूर अपने लाइफ में आप इस कोर्स का यूज करें। एपीएल ने आपने जो इनिशिएटिव लिया है उसको यूज करें, अपने आप को फिट रखें, अपने आसपास के अपने परिवारजनों को फिट रखें। दोस्त सर, कुछ दोस्तों के सवाल हमारे पास आ रहे थे जो कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था। बिल्कुल श्योर श्योर। सबसे पहला तो सवाल ये है सर कि टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो एक बार सब फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ये समझ नहीं आया कि किस प्रकार से इस कोर्स को पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से उनके पास तक ये कोर्स पहुंचेगा सर। तो प्लीज सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। टीचिंग मेथोडोलॉजी यानी इस कोर्स को पढ़ाने या शिक्षा देने की प्रोसेस क्या है, दोस्त मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक्चुअली ये वर्चुअल प्रोग्राम है। मैंने जैसे बताया कि इंडिया के हर कोना से स्टूडेंट इस प्रोग्राम में जिस बैच में वो इनरोल्ड करते हैं उस बैच में वो आते। हो सकता है बिहार से, बिहार वाले 5 बच्चे हो सकता है, बंगाल के 2 बच्चे हो सकता है, महाराष्ट्र के 1 बच्चे हो सकता है, कर्नाटक के 4 बच्चे हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट के से असम से 10 बच्चे हो। तो ऑल ओवर इंडिया से इस प्रोग्राम के अंदर में वो कनेक्ट होता है। टीचिंग मेथोडोलॉजी ये है कि ये मंडे टू फ्राइडे यानी रोज 1 घंटे का कोर्स होता है। 1 घंटे में 2 टॉपिक को पढ़ाया जाता है। जो फैकल्टी होता है हमारा वो इंटायर इंडिया लेवल पे एक होता है, यानी एक कैटेगरी का होता है। जो पढ़ाने वाला जो फैकल्टी है, जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है पटना में पढ़ना है तो वहां के जो फैकल्टी होगा उनका स्टाइल अलग होगा। आप दिल्ली के स्टूडेंट है, वहां के जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं वो अलग अलग स्टाइल से होंगे। लेकिन यहाँ पे फैकल्टी जो होगा वो हमारे साइड से बेस्ट फैकल्टी ट्रेनर होगा, बेस्ट ट्रेनर होगा, क्वालिफाइड ट्रेनर होगा, एक्सपीरियंस ट्रेनर होगा और समान रूप का उनका डिलीवरी होगा। तो गोवा के भी बच्चा सेम चीज रिसीव करेगा, बिहार के गाँव का बच्चा का भी सेम चीज रिसीव करेगा। नंबर 1। नंबर 2, एक टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक बंदा होता है कि किसी भी तरह का टेक्निकल चैलेंजेस आए तो वो उसमें हेल्प कर सके। नंबर 3, हमारी तरफ से एक ऑब्जर्वर होता है कि किसी भी तरह के चैलेंजेस को वो सॉर्ट आउट ना हो तो उसके ऊपर रिपोर्ट दे सके और बच्चा को दिक्कत ना हो, उसके ऊपर सारी चीजें की जा सके, उनको हेल्प की जा सके। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी यही है कि आपको 2 सप्ताह में ये कोर्स कंप्लीट होगा। मंडे टू फ्राइडे फर्स्ट वीक 5 आवर्स, मंडे टू फ्राइडे सेकंड वीक 5 आवर्स, उसके बाद आपका असेसमेंट होता है। तो दिस इज द टीचिंग मेथोडोलॉजी।
थैंक यू सर, काफी अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे हमारे स्टूडेंट को पढ़ने को मिलेगा, किस प्रकार से हमारे फैकल्टी यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जुड़ते हैं। सर एक और सवाल हमारे पास जो आया है वो ये है कि सर बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है कोर्स को लेने के बाद, एडमिशन लेने के बाद, कोर्स परचेस करने के बाद किस किस प्रकार हम अपने आप को यहाँ पर एनरोल करें। वैसे तो हमारी टीम यहाँ पर हमेशा मदद के लिए रहती है, एपीएल की संपूर्ण टीम यहाँ पे अवेलेबल है मदद के लिए, पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद से ही इसमें एनरोलमेंट करना चाहते हैं, खुद से ही अपने आप को यहाँ पे एनरोल करना चाहते हैं कोर्सेज के लिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं सर? एक बार प्लीज। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा ही इनफैक्ट मुझे भी लग रहा था कि ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि एनरोलमेंट के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने स्लाइड में आपको दिखाने की कोशिश किया, जो कि बड़ा ही सिंपल और सरल है। मैं आपको समझा दूं दोस्त कि जैसा ही एक बच्चा एडमिशंस लेता है और एडमिशंस लेने के बाद अगला जो स्टेप होता है, चूंकि ये वर्चुअल प्रोग्राम है, स्टेप होता है खुद को इनरोल्ड करने के लिए। तो हमारा वेबसाइट है एपीएलएल का अपना वेबसाइट है www.apll.info, ये लिख लीजिए। अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो अलग अलग पेजेस खुलता है। आपको यहाँ पे स्टूडेंट जोन में जाना होगा। स्टूडेंट जैसे ही क्लिक करते हैं उस पे ऑनलाइन वर्चुअल प्रोग्राम का एक अलग अलग पेजेस खुलेगा, ऑनलाइन वर्चुअल प्रोग्राम दिखाएगा। उसको आप जब क्लिक करते हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन अलग पेज खुलेगा, उसमें एक रजिस्ट्रेशन जब आप क्लिक करते हैं फॉर्म खुलता है। फॉर्म खुलने के बाद उसमें आपसे पूछता है कौन सा प्रोग्राम है, हिंदी में करना चाहते हैं, इंग्लिश में हिंदी में करना चाहते हैं या बांग्ला में करना चाहते हैं। आपका हेल्थ एंड वेलनेस, आप हिंदी के स्टूडेंट है तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, बांग्ला के स्टूडेंट है तो बांग्ला सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे वो डेट पूछता है, वो यहाँ पे शो कर देता है कि बांग्ला में या हिंदी में इस डेट पे क्लासेस अवेलेबल है, आप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपका मोबाइल नंबर, स्टूडेंट नेम पूछता है, मोबाइल नंबर पूछता है, रिसीट नंबर पूछता है, आईडी नंबर पूछता है, वो आपको डाल देना है। मोबाइल, उसके बाद आपका ईमेल आईडी पूछता है, वो आपको डाल देना। जैसे सबमिट करते हैं आपको एक ओटीपी आपको उस मोबाइल नंबर पे आता है 4 डिजिट का, जो आपको डालना होता है। जैसे ही डाल के आप सबमिट करते हैं आपको वहां से एक मैसेज आ जाता है कि आपने एनरोलमेंट सक्सेसफुली कर लिया। और उसके बाद आपको मैसेज आने लगता है जिस दिन फॉर एग्जांपल मंडे को आपको क्लास है तो संडे इवनिंग तक ही आपको जूम लिंक आपके मोबाइल पे आ जाएगा। इन केस अगर दिक्कत होता है तो आपको हमारा एक नंबर दिया हुआ होता है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी नौबत बहुत कम आती है। ये एपीएलएल की टीम बड़ा ही तत्पर होता है। किसी को भी अगर क्लासेस में चैलेंजेज आया तो आप कॉल करें, उससे पहले एपीएलएल टीम की कॉल स्टूडेंट के पास चला जाता है ताकि उनका क्लास मिस ना हो सके। तो ये एनरोलमेंट का प्रोसेस है ऋषभ सर, जो कि हर बच्चा को जानना समझना जरूरी है और बड़ा ही आसान है। कोई बड़ा ऐसा रॉकेट एंड साइंस नहीं है, बस आपको एपीएलएल वेबसाइट से जुड़ना पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर स्टूडेंट की साइड से एक क्वेश्चन और आ रहा है अमन सर कि इसमें कोई लिखित परीक्षा या राइटिंग एग्जाम होगा? तो सर प्लीज। नहीं सर, मैं आपको क्लियर कर दूं। एक्चुअली मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, वर्चुअल। एक होता फिजिकल, हमारा 2 एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन और वर्चुअल एजुकेशन। हेल्थ एंड वेलनेस हमारा वर्चुअल एजुकेशन में आता है। वर्चुअल का मतलब फिजिकली कुछ भी नहीं है, यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। एजुकेशन जो असेसमेंट है वो ऑनलाइन होना है। आप ऑनलाइन अपीयर होते हैं जब आपकी क्लासेस ओवर हो जाने के बाद, जब वो टाइम आपको मिलता है, डेट मिलता है, उस टाइम पे आप अपीयर होते हैं और हमारे जो फैकल्टी एक्सपर्ट हैं वो आपसे उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आप जवाब देते हैं अपने चैट बॉक्स के माध्यम से। और मोड है, आपको हो सकता है अनम्यूट करके आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है आप जवाब देंगे। तो ये प्रोसेस है, यानी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, ऑनलाइन असेसमेंट है। उस आपके हर क्वेश्चंस को लोग असेस करते हैं कि आपने जवाब सही दिया नहीं दिया, किस तरह से दिए, उसके बेस पे फिर आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो ये ऑनलाइन असेसमेंट है सर, या रिटन एग्जामिनेशन इसमें नहीं है। ओके, थैंक यू सर गाइड करने के लिए। सर एक क्वेश्चन और आ रहा है फ्रेंड्स की ओर से कि हम तनाव को कैसे कम करें, अपने जो स्ट्रेस है उसे कैसे कम करें? एग्जैक्टली, स्ट्रेस मैनेजमेंट। यस यस यस, बड़ा ही इनफैक्ट मैं आप सबसे यही कहूंगा दोस्त, अपने आप को क्रिएटिव एक्टिविटी में, पॉजिटिव एक्टिविटी में इंगेज रखें। अपने रूटीन को 24 आवर्स का जो रूटीन है, सोने से लेकर उठने तक, खाने से लेकर सोने तक, हर को सही रखें। अच्छी बुक्स पढ़ें, योगा करें, एक्सरसाइज करें। अपना जो वीक पॉइंट है आपका, जिस पे आप काम करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखे। एपीएलएल के यूट्यूब को ज्वाइन करके हर कोर्स का वीडियो वहां पे डाला गया है। आप एक्सेल सीखना चाहते हैं, एक्सेल सीख के उसमें खुद को इंगेज रखें, जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। समाज के अंदर में पॉजिटिव मैसेज दिया, खुद भी पॉजिटिव
मैसेज को रिसीव कर रहे, अननेसेसरी नेगेटिव मैसेज या व्हाट्सएप पे जो सर्कुलेशन आजकल चल रहा है, या न्यूज सबसे बचे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें न्यूज से खुद को दूर रखने के लिए। इन सारी चीजों में एपीएलएल के अलग अलग ऑनलाइन जो क्लासेस है उसका हिस्सा बने, एपीएलएल के फेसबुक पेज का हिस्सा बने। ये इस तरह से आप खुद को स्ट्रेस मुक्त रख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हो सके तो इस कोर्स का हिस्सा बने और इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करके खुद को एक हेल्दी लाइफ जीने का मार्ग सीखें और जो ज्ञान है उसको प्राप्त करें। थैंक यू अमन सर, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। थैंक यू सर। अमन सर, एक और सवाल था स्टूडेंट की तरफ से आपसे पूछना चाहते हैं। दरअसल स्टूडेंट कहना है जैसे हम लोगों का ऑफलाइन कोर्सेज भी होते हैं, तो ये जो कोर्स है ये है ऑनलाइन कोर्स। तो बच्चा अगर असेसमेंट अपना कंप्लीट करता है तो उसको सर्टिफिकेट किस प्रकार से मिलेगा? एग्जैक्टली, थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया कि जब आप इनरोलमेंट करते हैं तो दो चीजों का ध्यान देना पड़ता है कि आप वो मोबाइल नंबर डालें जिसपे आपका व्हाट्सएप चलता है और वो मोबाइल एक्टिव हो, क्योंकि आपका जूम लिंक उसी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। अगर आप ऐसे मोबाइल नंबर डाल दिया जिसपे जो व्हाट्सएप ही नहीं चलता हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी क्लासेस करने में, नंबर 1। नंबर 2, मैंने बोला कि ईमेल आईडी आप वही डालें जिसको आप एक्सेस करते हो, जिसको आप चलाते हैं, आसान भाषा में कहें जिसको आप डेली यूज करते हैं, जिसका पासवर्ड आपको पता हो। क्योंकि जैसे ही असेसमेंट कंप्लीट होता है और आप सक्सेसफुली उसको उत्तीर्ण कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एपीएलएल के माध्यम से आपके सर्टिफिकेट को मेल किया जाता है। यानी कोई टेंशन से नहीं, जिसको आप किसी भी नियर बाई कैफे में जाकर उसका कलर प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये प्रोसेस है दोस्त, इसको जरूर आप समझें और बेहतरीन तरीका से। थैंक यू सर। थैंक यू अमन सर। एक सवाल आखिरी और है सर इस सेशन का छात्रों की तरफ से। दरअसल कुछ स्टूडेंटों ने क्वेश्चन भी डाला है कि एपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट या यूट्यूब का वेबसाइट का, तो मैं एक बार आपसे जानना चाहता हूँ सर, एक बार बच्चों को एक बार गाइड करिए कि एपीएल की इस पे वो इनरोलमेंट कर पाए, जान पाए। दोस्त मैं आपको बता दूं, वेबसाइट हर कंपनी का फेस होता है, उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बताता है, उस कंपनी के डिटेल बताता है। अगर किसी कंपनी का वेबसाइट नहीं है तो आप विश्वास नहीं कर सकते, उसकी एग्जिस्टेंस जीरो हो जाएगी मार्केट में, उस कंपनी के बारे में कोई भी नहीं जान सकता। एपीएलएल का भी उसी तरह से अपना वेबसाइट है जो कि बड़ा ही बेहतरीन वेबसाइट है और हर चीज डाला हुआ, आप जरूर जाएं। उसका मैं वेब एड्रेस मैं बता देता हूँ, www.apll.info। आप जैसे ही आप अपने यूआरएल में डालते हैं, सर्चिंग इंजन के माध्यम से आप इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो आप एपीएलएल के वेबसाइट में चले जाते हैं। आप एपीएलएल के वेबसाइट, ये वेबसाइट है एपीएलएल का, इसमें जैसे ही जाएंगे एपीएलएल का ईच एंड एवरीथिंग, सारे प्रोडक्ट के ऊपर, सारे कोर्सेज के ऊपर एक एक चीज आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ये सारा चीज आपको एपीएलएल की जानकारी वहां पे मिलेगी, जो वर्चुअल प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, राइट साइड के टॉप में आप देखेंगे तो आपको दो आइकन दिखेगा, एक फेसबुक पेज का आइकन दिखेगा और एक यूट्यूब पे चैनल का आइकन दिखेगा। आप फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, उस आइकन पे डायरेक्ट क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट एपीएलएल फेसबुक के अंदर में घुस जाएंगे। यूट्यूब चैनल पे जाना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट यूट्यूब के अंदर चले जाते हैं। और जो कोर्सेस के ऊपर, जिस कंटेंट और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं वहां पे अवेलेबल है। ये 24 आवर्स, रात के 2 बजे भी उससे सर्विस मांगेंगे, यूट्यूब आपको मना नहीं करेगा। दोपहर के, शाम के 4 बजे भी यूट्यूब उससे सर्विस मांगेंगे एपीएल के फेसबुक से, वो आपको माना नहीं करेगा। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी ने आपके लिए लेकर आया है दोस्त, इसका जरूर उपयोग करें, इसका सदुपयोग करें, खुद ही इसका फायदा नहीं उठाए, अपने डाउनलाइन, अपने अपलाइन, अपने दोस्त यार, जो भी रिलेटिव, जो भी आपको जानने वाले, मैक्सिमम तक इस मैसेज पहुंचाया था कि वो इसका हिस्सा बन सके और इसका फायदा उठा सके। थैंक यू अनुराग सर। थैंक यू अमन सर। थैंक यू अमन सर। तो थैंक यू दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और हमें सुनने के लिए, मौका देने के लिए। आप सबका दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आप सब जरूर सेटिस्फाइड हुए होंगे और ये फेसबुक पेज, यूट्यूब का हिस्सा बनेंगे और अगले प्रोग्राम के साथ हम निश्चित तौर पे मिलेंगे। ओवर टू यू विपिन सर। थैंक यू वेरी मच विपिन सर। थैंक यू टीम, थैंक यू स्टूडेंट्स ऑल फ्रॉम इंडिया।